हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो बेटे फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चंस पुट कर स्टार्ट किए हुए ना, हमने फाइनल अकाउंट क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए हैं। तो लास्ट क्लास में बेटे हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा करवाया था? 30th करवाया था, देन 31, राइट। आपकी बुक का फाइनल अकाउंट क्वेश्चन नंबर बेटे 31 इन द, किस पार्टी की बुक बना रहे हो आप? इन द बुक्स ऑफ नारायण, राइट। क्या बनाना है आपको? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है बेटा। एक तो कौन सी डेट का? फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31 25 बेटे, ये ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा आपका, राइट। ट्रेडिंग बेटे, ठीक है जी। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटे फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31 25 बेटे। बैलेंस शीट as at March 31st 25, liabilities, amount, assets और बेटे अमाउंट। चलिए बेटा करें स्टार्ट। सबसे पहले बेटे जो चीज आपको गिवन है वो गिवन है कैपिटल। कैपिटल की वैल्यू दे रखी है 3 लाख। कैपिटल बेटे मेरी लाइबिलिटीज में आता है कैपिटल, कैपिटल की वैल्यू दे रखी है 3 लाख रुपए बेटे। कैपिटल 3 लाख है बेटा। एक सेकेंड, हाँ जी, कैपिटल 3 लाख। उसके बाद ड्राइंग्स, ड्राइंग दे रखी है 50,000। ड्राइंग्स कैपिटल की वैल्यू बेटे माइनस हो जाएगी, तो कैपिटल कितनी रहेगी मेरी? 2,50,000 बेटे। फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू बेटे 26,000 और फर्नीचर में डेप्रिसिएशन लग रही है 2500, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन कहां पे आएगा? P&L में 2500 रुपया। फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू क्या थी बेटे? फर्नीचर की वैल्यू थी 26,000, डेप्रिसिएशन लग रही है बेटे 2500 लेस डेप्रिसिएशन, वैल्यू कितनी आ गई? 0,23500। बैंक ओवरड्राफ्ट 42,000। बैंक ओवरड्राफ्ट बेटे मेरी लायबिलिटीज होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 42,000। क्रेडिटर्स 1,38,000 बेटे। क्रेडिटर, क्रेडिटर मेरी लायबिलिटीज 1,38,000 बेटे। बिल्डिंग, बिल्डिंग पर डेप्शन लग रही है, बिल्डिंग पर डेप्शन लग रही है बेटे 3,000। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, कितनी डेप्शन लग रही है बेटे बिल्डिंग पे? 3,000। बिल्डिंग की वैल्यू थी 2 लाख। बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है बेटे? 2 लाख माइनस डेप्रिसिएशन 3,000, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी रहेगी? 1,97,000 बेटे। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का बेटे अमाउंट गिवन है 2,20,000। टू ओपनिंग स्टॉक 2,20,000 बेटे। डेटर्स, डेटर्स की वैल्यू बेटे 1,80,000। डेटर्स की एडजस्टमेंट है, अभी करेंगे डेटर्स के एडजस्टमेंट बेटे। अभी हम ऐसे लिखते हैं डेटर्स इन कॉलम में 1,80,000 बेटे। डेटर्स के बाद रेंट फ्रॉम टेनेंट, रेंट हमें मिल रहा है, रेंट रिसीव्ड P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रेंट रिसीव्ड, कितना रेंट मिल रहा है? 10,000। परचेजेस, परचेजेस का अमाउंट होगा बेटे 11 लाख रुपए। टू परचेजेस 11 लाख। अभी बेटे मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूं, कोई परचेज रिटर्न ना मिल जाए। सेल्स, सेल्स की वैल्यू बेटे 15 लाख। सेल्स
सेल्स है 15 लाख रुपए बेटे, सेल्स रिटर्न 20,000 माइनस सेल्स रिटर्न 20,000, तो सेल्स की वैल्यू रहेगी 14,80,000 बेटे। डिस्काउंट परचेज रिटर्न बेटा क्वेश्चन में नहीं है, माइनस परचेज रिटर्न वो नहीं है, वैल्यू कितनी आ गई 11 लाख। क्लोजिंग उसके बाद बेटे डिस्काउंट, डिस्काउंट एक डेबिट है 16,000, डेबिट मतलब बेटे डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड 16,000, डिस्काउंट रिसीव्ड 20,000 बाय डिस्काउंट रिसीव्ड बेटे 20,000। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का अमाउंट है बेटे 20,000 टू इंश्योरेंस 20,000। इंश्योरेंस की बेटे एडजस्टमेंट है कैरी फॉरवर्ड ₹2,000 फॉर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड मतलब प्रीपेड बेटे, तो माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस, कितनी आपने एडवांस पे कर दी बेटे, इंश्योरेंस प्रीपेड है 2,000, तो मेरी इंश्योरेंस की वैल्यू कितनी रह गई 18,000। प्रीपेड इंश्योरेंस मेरी एसेट्स, प्रीपेड इंश्योरेंस वो कितनी बेटे 2,000। देन जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस है बेटे 40,000 टू जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंस का अमाउंट कितना बेटे 40,000। सैलरीज, सैलरीज है बेटे 90,000 टू सैलरीज, सैलरीज का अमाउंट है 90,000। सैलरीज की बेटे एडजस्टमेंट है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग है 15,000, आउटस्टैंडिंग बेटा प्लस कर देते हैं, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000, वैल्यू आई 1,05,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरी क्या बन गई बेटे लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज मेरी क्या बन गई बेटे लायबिलिटीज, अमाउंट कितना आ गया आउटस्टैंडिंग सैलरी का 15,000। कमीशन बेटे, कमीशन डेबिट में है, इट मींस मैंने कमीशन बेटा दी है, कमीशन पेड 22,000 टू कमीशन, कितने हम कमीशन दे रहे हैं बेटे 22,000। कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज मतलब बेटे कैरेज इनवर्ड 18,000 टू कैरेज ऑन परचेजेस, क्या अमाउंट है बेटे 18,000 कैरेज ऑन परचेज बेटे। उसके बाद बैड डेट, बैड डेट के लिए बेटे आपको पता ना मैंने क्या किया था, मैं तो बैड डेट के तो बेटे आपको प्रॉपर्ली अकाउंट बनवाए थे, अभी भी हम अकाउंट ही बनाएंगे बेटे। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की बेटा दो वैल्यू दे रखी है, कौन सी वैल्यू लेते हैं विच एवर इज लेस, पता था ना एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल, तो कम अमाउंट कौन सा है 2,600, तो क्लोजिंग स्टॉक 2,600। टोटलिंग कर लो बेटे, जो वैल्यू बचेगी ग्रॉस प्रॉफिट, तो बेटे ये वैल्यू आ रही है ग्रॉस प्रॉफिट की 3,42,600। पीएनएल बेटा भी हमने क्लोज नहीं किया, क्यों, क्योंकि बैड डेट की एडजस्टमेंट बाकी है। ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं बेटे, नीचे लिख देते हैं ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। अभी मैं बेटे मेरे को ना बैड डेट की एडजस्टमेंट करनी है, तो इसलिए मैं ट्रेडिंग अकाउंट को भी मैं रब कर दूंगा और यहां पे बैड डेट की कैलकुलेशन करूंगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको समझा देता हूं, फिर ट्रेडिंग को समझाता हूं, ठीक है बेटे। ट्रेडिंग में एक बार रिवाइज करवाता हूं, फिर मैं आपको बैड डेट की एडजस्टमेंट यहां पे करवा के वो याद कर दूंगा। ट्रेडिंग अकाउंट मैंने क्या लिखा था बेटे, ये तो पता नहीं यहाँ पे डेबिट साइड पे क्या क्या आएगा, तो पर्टिकुलर्स आएंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, अगेन बेटे पर्टिकुलर्स और अमाउंट बेटे, यस। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में क्या क्या आएगा बेटे, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी, राइट। परचेजेस आता है, लेस करते हैं परचेज रिटर्न, क्वेश्चन में कोई परचेज रिटर्न नहीं है, ये वैल्यू आ गई बेटे। सेल्स माइनस करते हैं सेल्स रिटर्न, कोई सेल्स रिटर्न नहीं है, ये वैल्यू आ गई बेटे आपकी। क्लोजिंग स्टॉक आ गया। एक्सपेंसेस में क्या आएगा बेटे, कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज मतलब कैरेज इनवर्ड,
कैरिज ऑन सेल होता वो क्या होता है बेटे, कैरिज आउटवर्ड, वो पीएनएल में आता। कैलकुलेट करा, ये आ गया बेटे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो मैं ट्रेडिंग ऑन समझा दिया। ग्रॉस प्रॉफिट बेटा कहां चला जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आपका चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3,42,600 रुपीज। अब बेटे करते हैं एडजस्टमेंट बैड डेट वाली, राइट। मैं ट्रेडिंग अकाउंट को बेटे रब कर रहा हूं, ठीक है। चलो, तो अब हम कर रहे हैं एडजस्टमेंट कौन सी बेटे, बैड डेट वाली बेटे, बैड डेट। चलिए, इसके लिए बेटे मैंने आपको बताया था ना, याद है मैंने कैसे सिखाया था, राइट। मैंने कहा था बेटे हमें क्या करना है, जो चीज बेटे हमारे काम आनी है वो करना है। वो क्या है, बैड डेट अकाउंट, राइट बेटे। आंसर निकालने के लिए पढ़ाई नहीं की जाती बेटे, प्रॉपर्ली कुछ सीखा भी जाता है। तो अब हम सीखते हैं एक बैड डेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि स्कूल में तो ऐसे नहीं पढ़ाया गया होगा, कोई बात नहीं। सबसे पहले बेटे देखो बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है, इनसाइड ट्रायल बैलेंस। बैड डेट कितने दे रखे हैं, इनसाइड ट्रायल बैलेंस। बैड डेट की बेटा वैल्यू, तो हमने इसमें एक्टिव नहीं किया, एक सेकंड बेटा। बैड डेट की बेटे ओपनिंग वैल्यू कितनी दे रखी है, बैड डेट की बेटे ओपनिंग वैल्यू दे रखी है 8,000। बैड डेट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000। सुन रहे हो, प्रोविजन की बेटा ओपनिंग वैल्यू इनसाइड ट्रायल बैलेंस प्रोविजन नहीं है, तो प्रोविजन की बेटे ओपनिंग वैल्यू आपको नहीं दे रखी। नीचे एडजस्टमेंट पे आ गया बेटे, एडजस्टमेंट पे है बेटे प्रोविजन इज 5% ऑन डेटर्स। जो आप नया प्रोविजन आप कर रहे हो, मतलब आप प्रोविजन का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना बेटे, 5% ऑन डेटर्स। एक एडजस्टमेंट और होती है, मैंने बताया था ना, एक एडजस्टमेंट और लिखी होती है बेटे, और बैड डेट हुए, फर्दर बैड डेट हुए। उसकी एडजस्टमेंट क्या होती थी बेटे, याद है, फर्दर बैड डेट हो तो एंट्री क्या होती थी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। इस क्वेश्चन में नहीं है, नील लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं बेटे। फिर बैड डेट अकाउंट को बेटे हम राइट ऑफ करते हैं, वैसे तो पीएनएल से ट्रांसफर कहां करते हैं, पीएनएल में। बट जब प्रोविजन का बैलेंस हो, प्रोविजन अकाउंट मेंटेन किया गया हो, तो बैड डेट अकाउंट को बेटे किस कहां ट्रांसफर करते हैं, किस अकाउंट से राइट ऑफ करते हैं, प्रोविजन से। तो ये पैसा कहां चला जाएगा, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बेटे। कितना पैसा, 8,000 बाय प्रोविजन, बैलेंसिंग फिगर। अब बैड डेट अकाउंट में आपने लिखा बाय प्रोविजन, तो प्रोविजन अकाउंट में हम क्या लिखेंगे बेटे, टू बैड डेट। कितना अमाउंट है, 8,000 टू बैड डेट। कितना अमाउंट बेटे, 8,000। अब नया प्रोविजन आप कितना क्रिएट कर रहे हो, 5%। 5% किस पे, डेटर्स पे। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू कितनी है बेटे, 1,80,000। बेटे अगर कुछ न्यू बैड डेट हुए होते तो वो अमाउंट यहां माइनस हो जाता बेटे, वो तो हुआ ही नहीं है। तो 1,80,000 पे बेटे 5%, ये आ गया 9,000, टोटल आया 17। बैलेंस कहां जाएगा बेटे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर 17,000 रुपए बेटे, बाय पीएनएल। अब प्रोविजन अकाउंट में आपने लिखा बाय पीएनएल, तो बेटा पीएनएल अकाउंट में क्या लिखोगी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। वो अमाउंट आ गया बेटे 17,000। अब जो वैल्यू बचेगी, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, नेट प्रॉफिट आ रहा है 1,49,100 बेटे, ये नेट प्रॉफिट आ गया।
नेट प्रॉफिट यहाँ पे ऐड हो जाएगा प्लस नेट प्रॉफिट 3,99,000 बेटे 100। डेटर्स में से बेटा बैलेंस शीट में क्या माइनस होता है? एक तो माइनस होता है बेटे, अगर कोई और बैड डेट हुए तो वो माइनस हो जाते हैं, और एक बेटे जब भी आपने नया प्रोविजन किया है, प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस 9,000, वैल्यू कितनी बची? 1,71,000। उसके अलावा बेटा कोई कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, बेटा कैश का बैलेंस या बैंक बैलेंस कुछ है नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक का बेटा अमाउंट वही, विच एवर इज लेस, क्लोजिंग स्टॉक 2,00,600, दैट्स ऑल। सुन रहे हो बेटे? सारी एडजस्टमेंट होगी ना बेटे? चलो मैं अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक बार रिवाइज करवाया। सबसे पहले क्या है बेटे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, समझाओ मुझे। फर्नीचर में डेप्शन लग रही है, कितनी? 2500, तो उतने अमाउंट से बेटा फर्नीचर क्या हो जाएगा बेटे? माइनस। बिल्डिंग पे डेप्शन लग रही है, इतने अमाउंट से बेटे बिल्डिंग मेरी माइनस। डिस्काउंट अलाउड डेबिट में, रिसीव बेटे क्रेडिट में, रेंट रिसीव कर रहे हो क्रेडिट में। इंश्योरेंस बेटा आपने एडवांस पे कर दी, प्रीपेड इंश्योरेंस, वो आपकी बेटा एसेट्स, प्रीपेड इंश्योरेंस। जनरल एक्सपेंसेस बेटे सैलरीज बेटे आउटस्टैंडिंग भी है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज प्लस हो गया, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरी क्या हो गई? लायबिलिटीज। कमीशन, ठीक है। बैड डेट के लिए बेटे मैंने कौन सा अकाउंट बनाया? एक तो बेटे बैड डेट अकाउंट, और एक मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, क्योंकि उसका भी बैलेंस गिवन। बैड डेट की वैल्यू बेटे 8,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैड डेट अकाउंट को किससे राइट ऑफ किया? प्रोविजन से। अब बनाया प्रोविजन अकाउंट। बैड डेट अकाउंट में बेटे बाय प्रोविजन, तो प्रोविजन अकाउंट में टू बैड डेट, प्रोविजन का कोई बैलेंस था नहीं। अब आप नया प्रोविजन कितना गेट कर रहे हो? 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू 1,80,000 है, 1,80,000 का 5% होगा बेटे 9,000, टोटल आया 17 का 17,000 कहां चला गया बेटे? बाय P&L। प्रोविजन अकाउंट में बाय P&L, सो P&L अकाउंट में बेटा टू प्रोविजन, या नेट प्रॉफिट बेटा कैपिटल में ऐड हो गया। लॉस आया होता माइनस हो जाता, ड्राइंग बेटे माइनस, ये मेरा बेटा आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये था बेटे आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 30 बेटे, राइट? समझा गया? चलो बाय बेटे, बाय।